कहानी की शुरुआत में एक जंगल दिखाया जाता है। इसमें एक लड़के को भागते हुए दिखाते हैं। इसके पीछे एक आदमखोर आदमी जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक होती है इस लड़की के पीछे पड़ा होता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। इतने में दूसरी तरफ से एक वैसा ही दूसरा आदमखोर आदमी उस लड़की को बचा लेता है। वो पहले वाले आदमखोर को मार देता है और उस लड़की को गोद में उठाकर ले जाता है। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। इनका नाम कैला और मैडी होता है, जो दीवार पर कुछ लिखकर दीवार को गंदा कर रही थीं। अब यहाँ दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और फिर मैडी वहाँ से जाने लगती है। बाहर मैडी को कोई उठा ले जाता है तो मैडी कैला को बोलती है, यहाँ से जाओ। इतने में कोई कैला को भी उठा ले जाता है। अब कैला को बेहोश दिखाया जाता है। इस बात का पता कहानी के अंत में पता चलेगा कि ये कैला के साथ हुआ क्या था। अब कैला की आँख खुलती है। उसे एक सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल कैला एक बॉक्स में बंद होती है जो कि उसी जंगल में पड़ा होता है जो सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब कैला उस बॉक्स में से बाहर आ जाती है और अपने दोस्त मैडी को ढूंढने लगती है। अब कैला को दो लड़की मिलती हैं। वो दोनों उससे शोर मचाने को मना करती हैं क्योंकि शोर सुनकर वो दरिंदा वहां आ सकता था। इन दोनों का नाम एलिस और सीना होता है। कैला को बार बार बेहोश होने वाली बीमारी होती है। सीना उससे उसका फोन मांगती है। वो उसी बॉक्स के पास आ जाती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जिन लोगों ने इनको यहाँ डाला था वो इनका सब कुछ लेकर चले गए थे ताकि ये किसी से भी मदद ना ले सकें। अब कैला यहाँ बेहोश हो जाती है। उसकी आंख ऐसे बंद होती है जैसे टीवी की स्क्रीन बंद हो रही हो। अब एक दरिंदा कुल्हाड़ी लेकर घूमता हुआ दिखाया जाता है। कैला अब होश में आ जाती है। सीना यहाँ से जा चुकी थी किसी से मदद लेने के लिए। एलिस उसके पास ही रुकी होती है। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं। इन्हें एक वैसा ही बॉक्स दिखता है जैसे बॉक्स में ये लोग यहाँ आई थीं। ये दोनों उस बॉक्स के पास जाती हैं। तभी इन्हें वो भयानक सी शक्ल का दरिंदा दिखाई देता है। ये दोनों छुप जाती हैं। कैला यहाँ फिर से बेहोश हो जाती है। अब एलिस यहाँ से भागने लगती है। एलिस को पकड़ने के लिए वो दरिंदा भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते दरिंदा कुल्हाड़ी फेंककर एलिस को मारता है पर एलिस बच जाती है। वो उस कुल्हाड़ी को निकालने लगती है। कुल्हाड़ी निकल जाती है। उससे उस दरिंदे पर वार करती है पर वो उसे पकड़ लेता है और उस कुल्हाड़ी से उसके चेहरे को काट देता है। यह सीन बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। एलिस अब मर चुकी थी। अब कैला की आँख खुल जाती है। कैला देखती है एलिस को उस दरिंदे ने मार दिया है और वो इधर उधर भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल से बाहर आ जाती है। यहाँ वो देखती है कुछ सेंसर टाइप चारों तरफ से लगे होते हैं। कैला जैसे ही सेंसर की बाउंड्री क्रॉस करती है तो उसके दिमाग में सायरन बजने लगता है जो कैला को काफी पेन दे रहा होता है। वो पीछे हट जाती है। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की मदद मांगती हुई उसकी तरफ आती है। एक दरिंदा भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। कैला उसे देखकर छुपने लगती है। वो दरिंदा उस लड़की पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करता है। कुल्हाड़ी उसके कमर में घुस जाती है। अब दरिंदा कैला को दूर से हाथ हिलाकर हाय करता है। कैला भी दूर से हाथ हिलाकर हाय करती है। अब दरिंदा उस लड़की को आगे से मारने जाता है तो इतने में दूसरा दरिंदा आ जाता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक लड़की को बचाने आया हो और दूसरा मारने आया हो। अब कैला उस लड़की को छुपाने के लिए ले जाती है और उसे एक पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुपा देती है। दरिंदा वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है। अब दरिंदा उस लड़की को एक पेड़ के सहारे बैठा देता है और पीछे से उसके हाथ पकड़कर दोनों हाथों को उखाड़ देता है। इस लड़की की यही मौत हो जाती है। कैला हेल्प के लिए इधर उधर भागती है। तभी उसके पीछे एक दरिंदा पड़ जाता है और कैला को मारने लगता है। कैला उससे लड़ने लग जाती है और लड़ते लड़ते अचानक से उस सुअर जैसे मुंह वाले दरिंदे का सर फट जाता है और वो मर जाता है। अब कैला उस लड़की को देखने जाती है जिसे उसने छुपाया था। फिर कैला उसे ढूंढने लग जाती है। वो उसे मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। अब कैला को कुछ घर दिखाई देते हैं। वो उनके पास चली जाती है। कैला को यहाँ एक नक्शा भी दिखाई देता है जिसे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कैला एक घर में चली जाती है। वो अंदर से बाहर की ओर देखती है तो उसे कुछ दिखाई देता है। कैला के हाथ में एक औजार भी होता है। तभी उसके पीछे कुछ आहट सी होती है। कैला खंजर से उस जगह पर वार करती है। वहाँ पर एक लड़की होती है। वो खंजर उस लड़की के गले पर लगता है और थोड़ी ही देर में उस लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसी समय सीना भी वहाँ आ जाती है। उसके साथ एक लड़की और भी होती है। अब कैला को फिर से दौरा पड़ता है। इस बार दौरा पड़ने पर वो मैडी को देखती है। किसी ने उसे छुपाया होता है।
हीना अब मदद के लिए बाहर चली जाती है। इधर कैला उस दूसरी लड़की से दोस्ती कर लेती है। इसका नाम रोज होता है। अब कैला को ये खेल थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। जिस लड़की को कैला ने गलती से मार दिया था, अब वो उसकी आंख को एक चम्मच के जरिए से निकाल लेती है, जिससे उसको पता चलता है जिसने इन्हें यहाँ रखा था उसने उन सभी का आंखों का ऑपरेशन करके उसमें कैमरा फिट कर दिया था। अब एक दरिंदा वहाँ आ जाता है। अब सीना भी वहाँ आ जाती है। इन लोगों के पास एक दरिंदा आ जाता है। इस दरिंदे ने किसी को मारकर उसकी चमड़ी को उसके पीछे बांध रखा था, जिससे वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। वो कमरे में घुस जाता है और एक लड़की को पकड़ लेता है। फिर सीना उस पर वार करती है और उसका वार खाली जाता है। अब कैला उसे एक लकड़ी की पट्टी से उस पर वार करती है। अब दोनों उसे मार भगाती हैं और वो वहां से चला जाता है। अब इन तीनों को पता लग जाता है कि ये खेल कैसा खेल है। इस खेल में हर लड़की को एक दरिंदा मिला होता है। अगर दरिंदा मरेगा तो लड़की को कुछ नहीं होगा, पर अगर लड़की मर गई तो दरिंदा का सर फट जाएगा और वो दरिंदा मर जाएगा। ये सुनकर सीना कैला और रोज के पीछे उन्हें मारने के लिए पड़ जाती है। अब कैला और रोज हीना से बचकर भाग जाते हैं और एक टीन के कमरे में घुस जाते हैं। दो दरिंदे इन लोगों को देख लेते हैं। कैला और रोज मैडी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो दोनों घर में एक टूटी जगह से निकलते हैं। कैला निकल जाती है, पर रोज का पैर फंस जाता है और दरिंदा उसके पास आ जाता है और वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। रोज उसका हाथ काट देती है। कैला पीछे से आकर उसके सर पर मारती है। दरिंदा उसको पकड़ लेता है और अपना कटा हुआ हाथ उसके मुंह में डाल देता है। फिर पीछे से रोज उसे मारती है। कैला उस पर लोहे की रोड से मारती है और वो रोड उसके पेट में डाल देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर एक दरिंदा उनके पास आता है और ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब सीना को दिखाया जाता है। वो मैप के पास जाती है ताकि वो मैडी को ढूंढ निकाले और उसे मार सके। कैला वहाँ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे समझाती है, पर वो नहीं मानती। कैला का दिल एकदम साफ होता है, पर सीना के इरादे ठीक नहीं होते। सीना के पीछे से कैला का दरिंदा आ रहा होता है। उधर रोज के पीछे सीना का दरिंदा उसे मारने लगता है। सीना के पीछे से कैला का दरिंदा उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है और दूसरे वार में सीना का सर बीच में से फाड़ देता है। कैला उससे बात करती है और उससे कुल्हाड़ी ले लेती है और उसी कुल्हाड़ी से अपने ही दरिंदे को मार देती है ताकि वो रोज को नुकसान ना पहुंचा सके। अब रोज और कैला मैडी को ढूंढने जाते हैं। एक दरिंदा इन दोनों को जाते हुए देख लेता है। शायद ये उल्लू जैसी शक्ल का मैडी का दरिंदा होगा। अब कैला रोज मैप के सहारे मैडी तक पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि वो दरिंदा वहां आ जाता है। कैला उसे मारने जाती है, पर उसको दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो दरिंदा उनकी तरफ आ ही रहा होता है कि तभी रोज अपने पास से एक खंजर निकालती है और मैडी का गला काट देती है। मैडी की वहाँ मौत हो जाती है। उसी के साथ उसके दरिंदे का भी सर फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब कैला को होश आता है तो वो अपनी दोस्त को मरा हुआ देख बहुत दुखी होती है। वो रोज पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। रोज वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। अब कैला वहाँ से जाने लगती है। कैला अपनी आँख को निकाल देती है जिसमें कैमरा लगा होता है और वो सेंसर को भी उखाड़ देती है और वहां से निकल जाती है। अब एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें रोज को विनर दिखाया जाता है और नेक्स्ट टीम बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। अब एक आदमी को दिखाया जाता है। वो BFX 3D में वही दरिंदों वाली क्लिप देख रहा होता है। तभी उसको नई टीम बनाने के लिए कॉल आता है। कैला वहां आ जाती है और उसे करंट लगाकर बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। कैला उससे सभी मेंबर्स का नाम पूछती है। वो एक बंदे का नाम बताता है और कैला उसकी आंख निकाल लेती है। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।